बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज 16 मार्च बरोज़ हफ्ता है। नून लीग पूरी की पूरी जमात पर तलवार लटक गई है कि उनको अब इज़्ज़त बचाना मुश्किल हो रहा है। एक तूफ़ान है जो उनकी जानिब बढ़ रहा है, जिसकी लपेट में मुस्लिम लीग नून आने वाली है। इस हवाले से जो जय्यद सहाफ़ी हैं, पहुँचाए हुए सहाफ़ी हैं, वो क्या ख़बरें अवाम तक पहुँचा रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा जो पीटीआई के अंदर इख्तलाफात की बातें चल रही हैं, वो क्यों सामने आ रही हैं और कौन है इसके पीछे, जो जिसको इस सारे की सारे जो है स्यापे का फ़ायदा होगा। इसके अलावा मरियम नवाज़ साहिबा एक ऐसा कानून लेके आ रही हैं जिसकी गिरफ्त में आधी से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून खुद आएगी और उसके नताइज इन्हें खुद भुगतना पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये कि जो साहबजादा हामिद रज़ा साहब हैं, उन्होंने गिले शिकवे किए हैं और उन्होंने भी कहा है कि अगर मैंने ज़ुबान खोली तो जो दोस्त हैं पीटीआई के वो मुंह छुपाते फिरेंगे। जो टॉक शोज़ में ये बातें कर रहे हैं, इसके बड़े संगीन नताइज निकल के सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा बल्ला छीनने से लेकर मखसूस नशिस्तों तक मेरे पास बताने को बहुत कुछ है। बेहतर यही है कि मैं खामोश रहूं, क्योंकि मैंने इमरान खान के साथ चलने का हलफ उठाया है और जब तक इमरान खान साहब कहेंगे मैं उनके साथ रहूंगा। मेरा दूसरा ऑप्शन ऑप्शन नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद जो है वो पीटीआई के कहने पर हुआ था। तो जो कुछ नतीजा सामने आया, जिसके बारे में इशारे कर रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब, और उसके बाद बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी वही कुछ कहा है जो शेर अफजल मरवत ने कहा था। ताईद में सामने आए हैं बैरिस्टर अली जफर साहब के जो शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं वो ठीक है, हमारा फैसला गलत था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद का। और अब अगले स्टेप पर असद कैसर साहब जो हैं वो ये इंदिया दे चुके हैं कि हमें अब पीटीआई को और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जम करके एक पार्टी बनानी चाहिए, और जो इंटर पार्टी इलेक्शंस हैं वो अगर इलेक्शन कमीशन उसका फैसला दे देता है तो उसके बाद सब बेहतर हो जाएगा। ये तो आने वाले दिनों में अब पता चलेगा कि कौन मुखलिस है पीटीआई के साथ, कौन इख्तलाफात सामने ला रहा है और कौन इस जमात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि लीडरशिप जो है वो अभी तक जेल में है। वहाँ से जो जो मुलाकात करके आता है उसके थ्रू पैगाम रसानी होती है और पॉलिसी सामने आती है, जिसके बाद पूरी की पूरी जमात हरकत में आती है। इसके बाद बात कर लेते हैं उस 55 सेकंड के क्लिप की, जिसके बाद ये जानना समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। प्रेडिक्शन हो चुकी। प्रेडिक्शन स्टार्ट की थी नजम सेठी ने, उसके बाद इफ्तार अहमद फितना ने, और अब मोहम्मद मालिक साहब ने जियो न्यूज़ पर 55 सेकंड के क्लिप में ये इंदिया दिया है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसकी तरफ एक बहुत बड़ा तूफान बढ़ रहा है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून को अपनी इज्जत बचाना मुश्किल होगी। आप खुद सोचें कि अगर पार्टी का रहनुमा, सदर, सरपरस्त आला, कायद, अगर वो अपने घर से इलेक्शन हारेगा तो मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। वर्कर क्या कहेगा, पूरी जमात क्या कहेगी, इलेक्टेबल्स जो एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, वो क्या कहेंगे। तो अब उन्होंने जो है उस लटकती हुई तलवार का आइडिया दिया है। ये तीसरे बड़े सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब ने जो कहा था कि 4 हलके खोलो, उनमें से एक ओन चौधरी, एक नवाज शरीफ, इस्लामाबाद का कोई भी हलका तीनों में से, और एक नूर आलम खान साहब का हलका है। इस्टेब्लिशमेंट जो है बकौल इन 3 सहाफ़ियों के मान चुकी है कि हम ये 3 हलके तो खोलते हैं, लेकिन नूर आलम खान साहब का हलका नहीं खोला जाएगा। क्योंकि नूर आलम खान साहब का किरदार आपको याद होगा, रजीम चेंज में इमरान खान की हुकूमत हटाने में उनका कितना रोल था। ये वही हैं जो राजा रियाज के साथ सिंध हाउस में पाए गए थे, खाते पीते ऐश ऐश करते हुए नज़र आए थे। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी इन्होंने दिए थे और फिर बाद में इनको नवाजा गया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप देकर। तो अब जो है मोहम्मद मालिक साहब वो फरमा रहे हैं जिसकी तरफ इशारा किया था जावेद लतीफ़ साहब ने। कल ही उन्होंने इंटरव्यू दिया था मतीउल्लाह जान को, कि जिसमें उन्होंने बताया था कि मैंने जब कहा कि मैंने दोबारा अपने हलके में गिनती करवानी है, मेरा हलका खोलो, तो मुझे आगे से ये जवाब दिया गया था अगर तुम्हारा हलका खोलेंगे तो फिर 130 भी खुलेगा।
130 खुलेगा तो होगा क्या, सच सामने आएगा। जो मैंडेट चोरी हुआ है, आपको याद होगा, जो हल्का एन ए 130 का पहला फॉर्म 47 सामने आया था, उसमें कोई 11 से 12 कैंडिडेट्स थे जिनके सिफर वोट कर दिए गए थे जल्दबाजी थे, जिसमें भी वो जाली किस्म का फॉर्म 47 जारी किया था, तैयार किया था, उसमें अकल नहीं थी। उसने 12 से ज़ायद कैंडिडेट्स के वोट सिफर कर दिए थे कि उन्होंने अपने आप को, उनके तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा ने भी उन्हें वोट नहीं दिया। उसकी जब हंडिया बीच चौराहे फूटी तो फिर इनको थोड़ी सी अकल आई, लेकिन अकल जो है ना वो ठोकरें खाने से आनी है, बादाम खाने से नहीं आती। लेकिन दूसरा जो फॉर्म 47 जारी किया गया उसमें भी गलतियां थी। और उसके बाद जब फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया एन ए 130 का, तो उसमें जो है वो हिसाब किताब की काफ़ी गलतियां आई हैं। हिसाब किताब 1188 वोट, 084 वोट, वो तो आपने देखे होंगे कि 25 रुपए की पेंसिल से क्या कुछ किया गया था। और नवाज शरीफ को इतना बेइज्जत फरमाया गया था फॉर्म 45 जारी करके कि उसके बाद वो फॉर्म 45 ज़बरदस्ती हटवाए गए। यही जब ए लतीफ़ साहब जो हैं उन्होंने 2-3 बड़ी मज़े की बातें की हैं। ये जब भी बोलते हैं, ये क्या कहते हैं, अपनी जमात पर ही लंका डालते हैं। इन्होंने कामरान शाहिद के शो में कहा कि हम कठपुतली हैं, हमारी डोरें किसी और के हाथ में हैं। नवाज शरीफ को जिसने बुलाया था उसने अब इस्तेमाल कर लिया है। नवाज शरीफ को बुला के उसके साथ ज़्यादती की गई है। तो नवाज शरीफ का बच्चा था, 3 दफ़ा का जो वज़ीर आज़म था, वो इतनी चीज़ें नहीं जानता था कि जब वो वतन वापस जाएगा अगर कुछ उसको मिलेगा, जैसे क्लीन चिट दी गई ताहियात नहली में 3 रेफरेंसेस में, तो शाहाना केस में, तो कुछ बदले में देना तो पड़ेगा। तो बदले में दिया गया है जो उनको, वो है बाबा जी का ठुल्लू। अब उनको कह दिया गया है कि आपका हल्का खुलने जा रहा है, और जब आप हारेंगे तो फिर वतन अजीज़ में आपके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप जाएंगे आखिरी अशरा गुजारने रमज़ान का सऊदी अरब, और फिर सऊदी अरब से वो टिकट उनको जेब में डाल दी गई है कि वहाँ से आप सीधे जाएं लंदन और वहाँ जाके आराम की ज़िंदगी गुजारें, और पाकिस्तान जैसे हम चलाना चाहते हैं वैसे चलने दें। यानी कि आपका इस ड्रामे में किरदार ख़त्म कर दिया गया है, आपको मुल्क से बाहर भेजा जा रहा है, जिसकी तरफ जो है वो मोहम्मद मालिक साहब ने इशारा किया। उन्होंने कहा कि कितनी शर्मिंदगी की बात होगी कि अगर मुस्लिम लीग नून के कायद अपने हलके से हारेंगे तो किसको मुंह दिखाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन जो भी इलेक्शन हारा हुआ है, वो अगर फॉर्म 45 इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो है वो मान गए कि ये सच्चे हैं, जो फॉर्म 47 है वो जाली है, तो फिर इनमें से 90% लोग जो असम्बलियों में पहुंचे हैं और बड़े फ़ख्र से सीना फैलाए फिर रहे हैं कि साढ़े पीछे पीर तगड़े ने हमारी ऊपर बात हो गई है, अब हमें कोई नहीं हिला सकता, तो काफ़ी कुछ बदल सकता है। लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं। आपको याद होगा कि आलिया हमजा एन ने 118 लाहौर से हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ी थी, खुद वो जेल में थी, उनकी बेटी ने ये सारी कैंपेन उनकी की थी। उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी दोबारा गिनती की, कि मेरे हलके में जो वोटों की है वो दोबारा गिनती की जाए, लेकिन गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। अब जो है मामला आगे अदालत में जाएगा, और देखें आलिया हमजा साहिबा अपनी कानूनी जंग को लेकर कहाँ जलती हैं। लेकिन दूसरी तरफ, जिसकी तरफ उमर अयूब साहब ने बड़े ख़तरे की तरफ इशारा किया था कि 20 से ज़ायद हमारे जो जीते हुए हलके हैं वो दोबारा छीनने की कोशिश की जा रही है। उनमें एक हलका है कसूर का एन ए 133, जहाँ से पीटीआई के हिमायत याफ्ता अजीम लखवी साहब जो हैं वो 13,000 वोट लेकर 13,000 की लीड से जीत कर आए हैं। वैसे तो कसूर के 4 हलकों में से 3 में मुस्लिम लीग नून जीती है, एक हलका जो है वो पीटीआई ने जीता था, वो भी अब छीनने के लिए कोशिशें शुरू हो गई हैं। 8 फरवरी के मुताबिक तो अजीम लखवी साहब जीत कर असम्बली में पहुंचे हैं, लेकिन वहां पर दोबारा गिनती का जो है वो 19 मार्च को होने जा रही है। और होगा क्या, अगर ये गिनती हुई तो फिर हो सकता है ये सीट भी छीन ली जाए, जैसे गुजरांवाला से एन ए 81 की सीट छीन ली गई है। तो वो जो बाकी बची हुई सीटें हैं वो छीनने का अमल तेज़ हो गया है। ये दूसरी सीट है जिसकी तरफ जो है वो इशारा हो गया है कि 19 मार्च को यहाँ पे दोबारा गिनती होगी, और उसके बाद होना वही है जो वो चाहते हैं, और हो सकता है मुस्लिम लीग नून ये सीट दोबारा निकाल ले।
تو واپس آتے ہیں میاں صاحب کی بات کی طرف. اگر میاں صاحب لاہور سے ہار جائیں تو نون لیگ منہ دکھانے کے قابل تو نہیں رہے گی. یہ مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے نعرے لگائے تھے، اشتہارات چھپوائے تھے کہ لندن سے آ رہا ہے، پوسٹر بوائے جس کے بعد ہم الیکشن جیتیں گے، 2/3 میجارٹی لیں گے، چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنائیں گے. لیکن چچا اور بھتیجی کی ملی بھگت نے، سازش نے اپنی جماعت کے قائد کے ساتھ ہی بڑا پرینک کر دیا ہے. لائے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے لیے تھے، لیکن ترخواہ دیا گیا ہے آٹے کے تھیلے پر تصویر چھاپ کے. تو میاں صاحب کی کہانی جو ہے کہ ختم ہوئی ہے آٹے کے تھیلے پر، جو کہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہو کر آئے تھے، شیروانی سلوا کر آئے تھے. اس کے علاوہ جو خطرناک چیز ہونے جا رہی ہے، مریم نواز صاحبہ نے آج ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آڈیٹر جنرل صاحب نے جو بڑی محنت سے خون پسینہ ایک کر کے ایک بل تیار کیا ہے، اور وہ ہے ہتک عزت کا اور فیک نیوز کا، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، سخت سزائیں ہوں گی. اگلے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں یہ قانون سازی لے کر ہم آ رہے ہیں. تو ہوگا کیا؟ سب سے پہلے تو مسلم لیگ نون جو پریس کانفرنس کرتی رہی ہے، جو جھوٹ بولتی رہی ہے، یہ پھر سلسلہ وہاں سے شروع ہوگا. جس کی لندن میں تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں تھی، یہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوگا. یہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوگا کہ ہمارے فلیٹ وہ جو لندن کے فلیٹس ہیں وہ کس کے ہیں، اس کے ثبوت کس نے دینے ہیں. وہ عدالتوں میں جو جھوٹ بولے گئے تھے، جو عوام سے جھوٹ بولے گئے تھے، تو کیا ہوگا؟ لیٹسٹ جو جھوٹ بولا گیا ہے وہ ہے پی ٹی آئی نے خط لکھا ہے یورپی یونین کو جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لینے کے لیے. یہ فیک نیوز، یہ جھوٹ کس نے بولا تھا؟ یہ بولا تھا آپ کے وزیر اطلاعات اطاعت تارڑ صاحب نے. تو ہوگا کیا؟ اگر یہ قانون سازی ہوتی ہے تو ایک سائیڈ کے لیے تو نہیں ہوگی، دوسری سائیڈ کے لیے بھی ہوگی، آپ کے لیے بھی ہوگی. پھر فیک نیوز پھیلانے پر، جھوٹ بولنے پر ہتک عزت کے دعوے تو آپ پر بھی ہوں گے. آپ نے بھی ماضی میں عمران خان صاحب پر بہت زیادہ الزامات لگائے ہوئے ہیں، آپ نے بھی بہت زیادہ تقریریں کی ہوئی ہیں، وہ آن ریکارڈ پڑی ہوئی ہیں. پھر وہ بھی چیلنج ہوں گی، کورٹ میں جائیں گی، پھر آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا، ہتک عزت کے دعوے. پھر آپ کیا کریں گے؟ قانون سازی جو آپ لا رہے ہیں، شاید آپ کو کسی نے سمجھایا نہیں ہے کہ یہ جو آپ جال بچھانے جا رہے ہیں اس میں آپ خود شکار ہو جائیں گے. کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ، اور ابھی بھی جو سلسلہ جاری ہے، جھوٹ بولنا. کیونکہ آپ چوری کے مینڈیٹ پر آئے ہیں، آپ کی بنیاد جو ہے وہ چوری پر ہے، آپ کسی اور کے مینڈیٹ پر آئے ہیں. اگر وہ سچ سامنے آ گیا تو پھر نہ ہی آپ کا ہتک عزت رہے گا اور نہ ہی آپ کا فیک نیوز پر قانون سازی والا ڈرامہ رہے گا. یہ آنے والا وقت بتائے گا یہ قانون سازی جو آپ لے کے آ رہی ہیں یہ پی ٹی آئی کو کٹہرے میں لائے گی یا آپ کے پاؤں کی بیڑی خود بنے گی. فی الحال اس ویڈیو سے مجھے دیجیے اجازت. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.